तो आप देख रहे हैं पहले फिगर में आपको कैसे कौन सा फिल करना है, इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो जेड है, ये जो जेड है, जेड का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है। पहले इस तरह से था, इस तरह से, फिर वो 90 डिग्री घूम गया इस तरह से। 90 डिग्री जब घूम गया तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। फिर 90 डिग्री घूम गया तो यही चीज़ आप देखिए, यहाँ से अगर घूमेगी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। 90 डिग्री घूमने के बाद वो इस डायरेक्शन का वो बन गया है ना, इस तरह से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अब 90 डिग्री घूमेगा तो कैसा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है ना, बी विल बी राइट। तो ऐसे ही आपको सभी आंसर करने हैं, बिल्कुल ईजियर है, किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नों का ऐसा कोई लेवल ही नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। बहुत ईजियर क्वेश्चन है, तेज़ी से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। चलते हैं, देखते हैं इस प्रश्न में। आप देख रहे हैं कि ये जो है क्लॉकवाइज जो है, क्लॉकवाइज पहले सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर कर्सर, है ना, ये है आपका। फिर आगे जो है, अब ये ट्रायंगल आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे अब कर्सर की जगह ट्रायंगल आ गया, देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल आ गया, आफ्टर दैट ट्रायंगल यहाँ आ गया। मतलब पहले यहाँ था, फिर इस कॉर्नर पे आया, फिर इस कॉर्नर पे आया, इस तरह से ट्रायंगल का मूवमेंट हो रहा है। और बिल्कुल एक सीरीज़ में पहले सर्कल, फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर कर्सर। तो अब अगर आप बात करेंगे तो ट्रायंगल आप जो है ये इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए, हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए ये आपको बताना है। क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि ट्रायंगल हमेशा कर्सर से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है ना, जिस तरफ, जिस दिशा में वो रोटेट हो रहा है उसी दिशा में। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। आफ्टर दैट वो इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और कर्सर यहाँ पर हो जाएगा ऊपर की ओर। तो यही हमको देखना है कौन सा वाला हमारा ऑप्शन रहेगा। और ये भी चीज़ ध्यान देनी है कि उसके बाद सर्कल और रेक्टेंगल होना चाहिए। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। बिल्कुल सभी बच्चे तेज़ी से आंसर करते रहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको सिमिलरिटीज़ मिल सकती हैं, देख रहे होंगे कि आप जो है बी 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 ऑप्शन बी, मैक्सिमम में ऑप्शन बी पे हमारा आंसर जा रहा है। तो इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ के नहीं गए हैं या इस तरह के, तो अगर वो एक पैटर्नल आंसर को टिक करते हैं तो दे कैन बी गेट मोर मार्क्स, है ना। सक्सेस होने के लिए तो भाई पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई तो एक ट्रिक की तरह अगर हम करें कि बी 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 अगर है या ए, तो इस तरह का देखते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि एक पैटर्न बना के देता है। तो ठीक है, चलिए अभी हम आपको लास्ट में वीडियो के ये भी बताएंगे कैसे ओएमआर सीट बढ़ते हैं, किस तरह। आज लास्ट वीडियो की तरह खूब अच्छी नींद लीजिएगा, फिर अपना पेशेंस से अपना काम करिएगा, आगे का कल का पेपर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं भी कल तक हो सके तो सुबह 8 बजे तक या 7 बजे तक मैं एक लेक्चर वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, ये सब कुछ ठीक ठाक रहा। और नहीं तो हम जो है मोटिवेशनल थोड़ा सा रहेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस तरह से हम काम करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले एक सर्कल दिया गया है, फिर सर्कल के नीचे एक क्रॉस बना, फिर ऊपर सर्कल बना, है ना। तो अभी आपको ये कह रहा है कि कैसे, यानी हमारा जो अगला वाला ऑप्शन होगा तो वहाँ पे क्या बनना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक सर्कल बना, फिर नीचे क्रॉस बना। तो यहाँ पे अभी क्या है कि फिर सर्कल के नीचे सर्कल बना तो ऊपर एक क्रॉस बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखना चाहें तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए पहले सर्कल था, नीचे क्रॉस बना, फिर जब नीचे क्रॉस बना तो उसके नीचे सर्कल आया, उसके नीचे क्या आया, सर्कल आया, तो फिर क्रॉस। तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पहले सर्कल फिर क्रॉस, फिर सर्कल फिर क्रॉस, इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी जाएंगे, क्योंकि देखिए इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, सर्कल क्रॉस, फिर सर्कल, फिर क्रॉस,
फिर सर्कल। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप देख सकते हैं कि जब पहले से 2 सर्कल दिए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद क्रॉस आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 16 वाला। बिल्कुल 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 16वां प्रश्न, बिल्कुल सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चों का बहुत ही दमदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। तो 16 प्रश्न आप तेज़ी से देखिए ज़रा। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो एक ऐसे इस तरह का एक पेंटागन दिया गया है और उसके बाद जो है पेंटागन के बाद यहाँ एक बीच में क्रॉस बनाया गया और ऊपर एक ऐसे चाँद की तरह निशान बनाया गया। अब इन सिंबल्स में और पेंटागन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। हो रहा है तो कहाँ, इन 2 क्रॉस में चेंजेज हो रहे हैं, इन 2 क्रॉस में चेंजेज हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से क्रॉस जो हुआ है, जब इस तरह का पैटर्न आया तो डबल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब की बार जो 3 यहाँ पे 3 है तो उसका क्या हो जाएगा, 3 है तो उसमें से इंक्रीमेंट हो सकता है 1 का, यानी 1 इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 कितना हो गया, अभी 2 यहाँ पे हो गया क्रॉस, और इन फिगर्स में कोई चेंजेस नहीं आया, सेम फिगर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरह का फिगर रहेगा तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी इसी को उलट देंगे और साथ में इसमें एक क्रॉस का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें देखिए डायरेक्शन दिए गए हैं आपकी कि इन क्वेश्चन नंबर 70 to 20 देयर आर 2 स्टेप्स, है ना, 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर इन ईच, है ना। द सेकेंड सेट हैज़ द इंट्रोगेशन मार्क, है ना। अगर सेकेंड सेट में देखिए इंट्रोगेशन मार्क है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है। तो करा देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, है ना। फिगर सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। सेलेक्ट द वन ऑफ द आंसर फिगर विच रिप्लेस द मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। फिर कह रहा कि डार्कन द सर्कल ओ एम आर आंसर सीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले एक फिगर में इस तरह की जो है 6 कट्स बने हुए हैं, 6 कट्स, है ना। तो फिर उसके बाद जो है 6 कट्स बने हुए हैं और इन्हीं की जो इधर वाली साइड में, इधर वाले बॉक्स में 2 बॉक्स में एक बॉक्स को ब्लैंक करके वही सारे के सारे जो कट्स यहाँ पे फिल कर दिए गए हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो अब अगर हमारा आंसर होगा तो यही वाला शेप सेम इधर भी और इधर भी होना चाहिए रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके सामने की 2 बॉक्स को फिल कर रहा है। तो उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे इस तरह का बार हुआ है तो इन 2 बॉक्स में भी इस तरह का बार होना चाहिए जो रिलेशन इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा उसमें सोचना समझना नहीं है, है ना। चलते हैं अगला प्रश्न देखिए 18 वाला। 18 में आप देख सकते हैं यहाँ पर अब क्या है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। ऑब्वियस सी बात है उसमें जो है देखिए सारे डायगोनल्स को मैच कर दिया गया है, ठीक है। सारे डायगोनल्स को क्या कर दिया गया है, मैच कर दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे पेंटागन दिया गया है, तो पेंटागन में क्या करना है, आपको सारे डायगोनल्स को मैच कर देना है। थोड़ा सा देखें, ये देखिए इस तरह का, इनको मिला दीजिए। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, ऐसे इनको फिर जो है इससे इनको मिला दीजिए, फिर इनको मिला दीजिए। सिमिलरली इस तरह का स्टार की तरह कुछ फिगर आएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है ना। क्लियर है। हम कह रहे हैं कि आप बस जुड़े रहिए, आपको सफलता मिलेगी। और साथ साथ हम कह रहे हैं कि जो भी बच्चे जो है पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो वो सभी बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो पॉजिटिवली सॉल्व करना। कभी भी हमको रिज़ल्ट से डरना नहीं चाहिए, हमको बस रिज़ल्ट का सामना करना चाहिए। देखिए हार जीत तो लगी रहती। जीवन में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी हार होगी या तो आपकी जीत होगी।
अगर हार होगी तो सीख मिलेगी, और जीत होगी तो आपको, आप ऑब्वियस सी बात है, उससे आपको और सारी खुशी मिलेगी। तो बहुत कोई ये नहीं है, बस ये है कि हमेशा पॉजिटिवली हमको देखना चाहिए अपने आप को, और आंसर पुट करना चाहिए, हमें लड़ना सीखना चाहिए। ये नहीं है कि कोई बात नहीं है, एक बार क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो गया तो हम बहुत बोर हो गए, ये है वो है, कुछ नहीं है ना। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे दो एक चीज़ देख रहे हैं कि माउथ का स्ट्रक्चर जो है, यानी एक बड़ा सर्कल, दो छोटे सर्कल हैं, बस यहाँ पर जो ये ऐसे कर्व बना हुआ है यही ऊपर की तरफ हो गया है। सेम यहाँ पर माउथ का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस ये जो कर्व है जो नीचे की तरफ बना हुआ है इस तरह का, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। और जो कि किस वाले फिगर में आप बता सकते हैं आसानी से, किस वाले फिगर में आपका होगा, तो जो कि आपका फिगर नंबर सी में होगा। तो दैट्स वाई आपका फिगर नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा, है ना। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, और इस तरह का मॉडल पेपर इसलिए हमने देने का ट्राई किया कि बिल्कुल आसानी से इसी तरह क्वेश्चन आते बेटा हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जो है आपका एक पैरेललोग्राम है, और नीचे सर्कल दिया, सर्कल के अंदर अब क्या है, इसमें रिलेशन ये है कि पैरेललोग्राम की यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सर्कल चला गया, उसी तरह से स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर ये आपका सर्कल चला जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, स्क्वायर के अंदर जाएगा ना कि स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। इस तरह से करते रहेंगे। चलिए हैं अगले प्रश्न पर तेज़ी से, आई होप बहुत तेज़ी से करवा रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा तेज़ करवाने का हमें लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा, थोड़ा सा आपको तो समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, OMR सीट कैसे भरनी है वो भी अभी हम आपको एक छोटा सा क्लिप वीडियो आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, लिखा है इन द क्वेश्चन नंबर, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम फिल कर दें, डायरेक्शंस दी गई हैं इन क्वेश्चन नंबर 21 to 24। वन पार्ट ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल ऑन द लेफ्ट साइड एंड क्वेश्चन फिगर एंड अदर अमंग द फोर आंसर्स फिगर ABCD एंड राइट साइड। तो कह रहा कि फाइंड द फिगर राइट साइड दैट कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर एंड डार्कन सर्कल OMR सीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग। अब क्या, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आपका 21 है, और यहाँ पे इस तरह की OMR सीट की आप पे OMR सीट पे यहाँ पे ऐसे ऑप्शन रहेगा, यहाँ पहला A लिखा रहेगा, यहाँ B लिखा रहेगा, और यहाँ C लिखा रहेगा, यहाँ D लिखा रहेगा। मान लीजिए आपका आंसर D वाला सही है, तो आपको बिल्कुल जो है क्या है, आपको D वाले को ही बिल्कुल ऐसे सेट करना है ना। किससे सेट करना है, पेंसिल से कि पेन से, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। बिल्कुल उसके लिए छोटा सा क्लिप कल सुबह आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, उसको OMR सीट भरने के लिए मैं भी उसके लिए मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको जूम फिल कर दे रहे हैं, मे बी आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या है, आप देखिए ये एक जो है क्वेश्चन फिगर है आपके सामने, और ये एक स्क्वायर को फिल करने के लिए कह रहा है, तो कौन सा आपका इसमें फिल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये वाला फिगर इसमें मैच होगा। अपोजिट फिगर्स को आपको इंडिकेट करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कौन सा ऐसा होगा कि जो फिल होगा उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी वाला फिल होगा। आप एक बार देखते ही इसको आंसर कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखिए कि यहाँ पर एक, इसको आप क्या करिए, कंप्लीट कर दीजिए, फिगर को ही आप क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर। जैसे अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो देखिए आपका ये वाला ऑप्शन वाला फिगर आ गया। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, इसको मैंने कंप्लीट किया तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ गया। तो इसी तरह का है कुछ, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है कि आपको आएगा नहीं या इस तरह का आंसर कर नहीं पाएंगे। तो पहला सजेशन मेरा है सभी बच्चों को कि आप सभी जाते ही पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट को, है ना, सॉल्व करिएगा। उसमें ऑड वन आउट को पहला सेक्शन बनाइएगा, है ना, तेज़ी से करिएगा, ठीक है। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है बेटा, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से कभी भी अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो भी, नहीं की है तो भी, कभी भी नेगेटिविटी माइंड में नहीं रखते हैं। नेगेटिविटी ही सबसे बड़ा फेलियर होता है।
अगर नेगेटिविटी अगर दिमाग में है तो फेलियर आपका 100% हो जाएगा। इसलिए फेलियर को अगर हमको ख़त्म करना है तो हमको सबसे पहले नेगेटिविटी को हटाना होगा। हम सफल हों या ना सफल हों, ये हमें कभी नहीं सोच के जाना कि हम असफल होंगे, वो तो रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख सकते हैं, है ना। अब आपको जो है एक ऐसा ट्रायंगल की तरह क्रिएट करना है, थोड़ा सा ये देखिए एक ट्रायंगल की तरह क्रिएट करना है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि एक ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको ट्रायंगल यहाँ पे बना दे रहे हैं तो कौन सा आंसर हमारा इस तरह का मैच कर रहा है, आप बताइए हमको, तेज़ी से आंसर बताइए आप। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसी के एग्जैक्टली इसी तरह का है कि जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल ऐसा ही मैच कर जाएगा। और कोई भी देखिए यहाँ ऊपर है, यहाँ पर ये ज़्यादा ऊपर है यहाँ पे, लेकिन अगर हम बात करें इस तरह की तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी के साथ पूरी तरह से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आप देख लीजिए। अब बिल्कुल एक जो है ये एक ऑक्टागन है, आई थिंक ऑक्टागन। अभी हम इसकी साइड्स को काउंट कर ले रहे हैं, तो इसको पहले हम जो है इस तरह का ये और ये शेप हमने दे दिया है, तो मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह का शेप दे देंगे तो कौन सा शेप हमारा मैच हो रहा है, यू कैन चेक, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लैंक दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि ये भी सिमिलरिटी तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा गैप जो वाइट एंड गैप दिखा रहा है वो आपका नहीं होगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे जो इसमें फेल होगा। और अगला प्रश्न है आपके सामने, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आई होप तेज़ी से सभी बच्चों का हम आंसर करवा रहे हैं, और ये भी नहीं है कि बच्चों को डाउट होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा। इस तरह का हम जो है यहाँ पे डिस्कशन करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखा है कि इन क्वेश्चन नंबर 25 to 28 क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट and 4 figure mark ABCD is given in the right side. Select answer the figure which is in the mirror image of the question figure. एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कि आपको मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये है, अगर मिरर में दिखाई देगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे ए है, अगर हम मिरर में देखें तो ए को ए ही बनाएंगे, आई को आई ही बनाएंगे, है ना, एच को एच ही लिखेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे, वाई है तो वाई को वाई ही लिखेंगे। तो इस तरह का रहता है। तो आपको देखना है 25 का क्वेश्चन नंबर और किस तरह का आपका फिगर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस इधर है ना, तो ये प्लस इधर चला जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा और नीचे वाला अपनी जगह रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है आप बताइए हमको। बिल्कुल यहाँ देखिए, यहाँ डिवीज़न का सिंबल ऊपर आ गया, जबकि डिवीज़न का सिंबल ऊपर नहीं आएगा। ये कभी भी इस तरह नहीं होता है, ये बस इसी को रोटेट कर, जैसे अगर सी इस तरह का है तो ये रोटेट होकर के इस तरह, मिरर यही करता है कि हमें सीधा और विपरीत दिशा में हमको, जैसे अगर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में देख रहा है तो वो क्या कर देगा कि इस डायरेक्शन में वो देखने लगेगा, ऐसा लगेगा कि मानो वो उस डायरेक्शन में दिख रहा हो। तो ऐसा ही सेम हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो इस तरह आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको ऑप्शंस करने हैं और कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा जूम फिल कर दें ताकि आपको इश्यूज़ ना हो। बिल्कुल 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं, ये मिरर है, ये तीर की दिशा इस डायरेक्शन में है, तो जब मिरर में जाएगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये सर्कल इस डायरेक्शन में है तो ये तीर की जगह चला जाएगा जहाँ पे पहले वाला तीर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सही हो गया। अब ये जो है इस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, तो ये, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आप ज़रा बताइए हमको, तेज़ी से ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये वाला इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल
यहाँ पे देखिए ये तीर जो है अपनी जगह पर ही है, देखो डी बी वाले ऑप्शन में, इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल मैच हो जाएगा। देखिए जो इस दिशा में था वो किस दिशा में चला गया, इस दिशा में चला गया। जो इधर की इंडिकेट करेगा वो अपने बिल्कुल अपोजिट की तरफ। हमने कहा ना कि जो अगर मान लीजिए ये इधर देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका इधर की तरफ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। तो क्लियर है ना, बिल्कुल तेज़ी से आंसर आप सभी लोग कर रहे होंगे और कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। सभी बच्चे तेज़ी से कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल अब आपको क्या करना है कि सी हमने बताया ना, सी अगर इस दिशा में है तो इस दिशा वाला सी आपको सही है ना, और इक्वल है तो इक्वल को का कभी डायरेक्शन बदलेगा नहीं, है ना। तो ये वाला सी देखिए यहाँ पे तीनों जगह सी तो दिशा बदला हुआ लग रहा है। अब ये जो है चूँकि इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है ये बॉल वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका उस तरह से इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा क्योंकि ये देखिए इक्वल का ऐसे इस तरह का बॉल बन गया। ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर आप समझेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलते हैं अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न आप सामने आपके ये रहा। 28वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, देख सकते हैं बिल्कुल। लिखा है, अब देखिए आई एन के है तो के, पहली बात के की डायरेक्शन इधर है तो के जो है आपका कैसे बनेगा, इस तरह का के बन जाएगा, ठीक। यन है इस डायरेक्शन में तो वो यन जो है आपका किस डायरेक्शन में हो जाएगी, यन जो है इस तरह से बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो किस डायरेक्शन में, इस तरह के डायरेक्शन में बन जाएगा, इस तरह के डायरेक्शन बस उसकी। और आई हमेशा आई जो है, अब देखिए ये जो यन है इस तरह का डायरेक्शन दिखा देगा, ठीक है ना, और आई अपनी जगह रहेगा। अब ऐसा वाला फिगर जहाँ पर भी होगा आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ऐसा वाला ऑप्शन आपका किस वाले आंसर में है, बताइए तेजी से सभी लोग बताइए आंसर। तो ऐसा वाला ऑप्शन आपका बी में है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23 से 29 से 32 तक ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड, है ना, एंड पंच्ड एज शोन इन द क्वेश्चन नंबर फिगर एंड लेफ्ट साइड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड ABCD, है ना, आर गिवन ऑन द राइट। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज इंडिकेट हाउ द पेपर विल अपीयर एंड ओपन अनफोल्डेड, है ना। अब इसके बाद जो है तो ये पंच होल वाला आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आपको बस ये ध्यान देना है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो आपका जो है पूरी तरह से इसको फोल्ड कर दिया है, पूरी तरह से फोल्ड करके जो है आपको क्या नाम है, दो यहाँ पे होल बना हुआ, एक 4 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 4 स्क्वायर इस तरह का बनेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि एक स्क्वायर के अंदर 2 बार फोल्ड करके उसको किया गया था, यानी स्क्वायर के अंदर इस तरह का आपको 6 जो है 6 ऐसे इस तरह के 4 डॉट्स आपको मिल जाएंगे, 4 डॉट्स मिल जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, क्योंकि आप देखिए इस तरह का 4 डॉट इस तरह आएगा, फिर दूसरे वाले में भी 4 डॉट इस तरह आएगा, फिर तीसरे वाले में 4 डॉट इस तरह आएगा, और फिर इस तरह के 4 डॉट आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, 2 नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर के अंदर भी इसको एक 4 स्क्वायर में तो पहले इसको डिवाइड ही किया है और उसके बाद एक स्क्वायर के अंदर भी इसको फोल्ड करके पूरी तरह से अंदर की तरफ जो है इसको वो कर दिया है। और इसी एक स्क्वायर में 2 छेद है, तो इसको जब ओपन करेंगे, जब ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो उसमें 2 ऐसे पहले से है तो 2 इधर की तरफ भी निशान बन जाएगा। तो ऐसे 4 स्क्वायर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 4 स्क्वायर में टोटल इस तरह के फिगर क्रिएट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। इज दैट क्लियर? अगर अच्छा लगा तो बेटे यस लिखिएगा, और बिल्कुल इसी तरह से आप सभी को हम जो है प्रश्न करवा रहे हैं, और बिल्कुल सारे प्रश्न इसी तरह ईजियर हैं बेटा, आंसर बिल्कुल बिना किसी डाउट और हेजिटेशन में जाइएगा आप, है ना, कोई भी समस्या नहीं है आपको, ठीक है। बस आप देखिए यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है ना, ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल इसमें 4 बनेंगे,
4 ट्रायंगल बनेंगी, इस तरह का फिगर है। तो एक ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल और सर्कल बना है तो सभी ट्रायंगल और सर्कल सब सारे में बनेंगे, और 4 है तो इस तरह से 3 ट्रायंगल्स और ऐसे सर्कल बनेंगे। तो आप ये चीज़ देखिए कि इस तरह का कहाँ पर आ रहा है, तो आपका वही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है, सी विल बी राइट, है ना। तो कोई भी पंच होल वाला, आद्रिका सिंह का कहना था कि सर पंच होल वाला है सर, कैसे कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है बेटा कि कैसे नहीं, आप ही कर पाएंगे और कोई अनदर पर्सन थोड़ी करेगा। तो आप देखिए ज़रा, इसमें यहाँ पे देखिए कट किया गया है, तो जब यहाँ पे छोटे छोटे देखिए ट्रायंगल बने हुए हैं, और जब ये इन ट्रायंगल्स को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं, कट करेंगे, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो छोटे छोटे स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह से स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह के छोटे छोटे स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लगभग 4 स्क्वायर आपके बनेंगे, और एक बॉक्स में 4 स्क्वायर अगर बन रहे हैं, एक बॉक्स में आपके 4 स्क्वायर बन रहे हैं, तो किस तरह का जो है आपको 4 बॉक्स हैं, तो लगभग 4 4 8 4 12, यानी 12 स्क्वायर्स आपके बनेंगे। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल ये ऑप्शन जो है, इन ऑप्शंस में आपका आंसर नहीं है, इन ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा जो है बिल्कुल चला जाएगा। देखिए 1 2 3 4 स्क्वायर यहाँ भी, 1 2 3 4 स्क्वायर यहाँ भी, इसी तरह 4 4 स्क्वायर बन रहे हैं, और जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्लियरली आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, एक चेन बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा अगला प्रश्न है 32 का 32 का क्वेश्चन नंबर 32 है, थोड़ा सा इसको समझिएगा आप। अब देखिए ये जो है एक ट्रायंगल को किनारे से जो है इस तरह से कट किया गया है ना, इस तरह का कट किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब हम इस तरह से कट कर दिए हैं उसको, तो अब हमारा सभी तरफ से हमारा ये जो है चारों तरफ से हमको वो कट मिल जाएगा, क्योंकि हम सभी पार्ट को फोल्ड कर दिए, चारों पार्ट को। तो अगर ऐसा ही ट्रायंगल हमको यहाँ भी और यहाँ भी इस तरह का मिले, जहाँ पे इस तरह का कट बना हो, इस तरह का कट बना हो, इस तरह का कट बना हो, तो ऐसा वाला फिगर हमारा मैच कर जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सेम ऐसा ही बनना चाहिए, तो आप बताइए। चलिए बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। डी ऑप्शन विल बी राइट। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम आसान है और आसानी से आप लोगों ने समझ लिया होगा। तेज़ी से सभी लोगों को प्रश्न करना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, डायरेक्शन आपको दी गई है कि क्वेश्चन नंबर 33 से 36 तक क्वेश्चन में जो है लेफ्ट साइड में 4 उत्तर दिए गए हैं, ABCD मार्क किया गया है, और आंसर को जो एकदम बिल्कुल फिगर को क्रिएट कर दे, जो फिगर को क्या है, और इसके बाद सेलेक्ट द आंसर विच फिगर कैन फॉर्म फ्रॉम द कट पीस इन द गिवन, है ना, फिगर डार्कन द सर्कल OMR सीट आंसर सीट अगेंस्ट द आंसर नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इस प्रश्न को इस तरह से हल करना है आपको कि जो है सारे फिगर को कंप्लीट करने के लिए किस तरह का जो है हमारा, किस तरह की किस टर्म में हम उसको ऐड करेंगे। अब जैसे ये फिगर है आपका, जब हम इस फिगर को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा कौन सा फिगर हमारा बन के सामने आएगा, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल आप आंसर तेज़ी से करते रहेंगे, ऑब्वियसली यू कैन गेट द आंसर। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना, जबकि यहाँ पे एक स्क्वायर जुड़ रहा है, ट्रायंगल कहाँ से बन जाएगा। अब देखिए 2 स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, जबकि यहाँ पे एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल जुड़ रहा है। ऐसा फिगर हमको देखना है जिसमें एक स्क्वायर और ट्रायंगल हो, और जिस शेप में जितना बड़ा शेप इसका हो उतने बड़े स्क्वायर और ट्रायंगल। यहाँ देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर तो हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रायंगल छोटा और स्क्वायर बड़ा है। हमको ऐसा देखना है कि जिस शेप में यहाँ पर जुड़ रहे हैं उतने ही शेप का कहाँ पर है। तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, सेम उसी तरह का ट्रायंगल, सेम उसी तरह का स्क्वायर और उसी फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है ना।
भले ही उसका फिगर जो है थोड़ा सा उलट दिया हो तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा हमारा फिगर मैच कर रहा है। अब ऐसा फिगर आपको ढूंढना है कि जहाँ पर 2 ट्रायंगल और 2 रेक्टेंगल, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारा 33 क्वेश्चन है, तो ज़रा इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम फिल कर दें, हल्का सा जूम फिल कर दें, आपको इस चीज़ को क्वेश्चन थोड़ा सा जूम फिल कर दें। देखिए अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो है आपका इस तरह का एक शेप है, फिर उसमें दो ट्रायंगल इस तरह के, आई थिंक आइसोसेल या इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं। और अब आपको कौन सा वाला फिगर ऐसा मिल रहा है जिसमें ये सभी शेप जो है कंप्लीट एक साथ इंक्लूड होकर के फिगर बन रहा है। अब देखिए इसमें जो है, इसमें अगर मैं बात करूं ए में, तो ए में ये शेप तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि इसमें देखिए दो साइड इक्वल दिखा रहा है, दो साइड इक्वल नहीं है, और ये काइट को क्रिएट कर रहा है ना। और नीचे वाला अब देखिए ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल दोनों किस तरह के दिख रहे हैं, आप इक्वल शेप के दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। लेकिन अगर हम आप बात करें बी की, ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमारा ये भी हमारा मैच कर गया, दो ट्रायंगल भी सेम शेप के मिल रहे हैं हमको, है ना। और ये जो हमारा शेप है इस तरह का, वो देखिए यहाँ पर मिल रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी आंसर देंगे और ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 35 में अगर आप देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 35 का फिगर आप देख सकते हैं, तेज़ी से आप सभी लोग देखेंगे। बिल्कुल अब देखिए इसमें दो रेक्टेंगल है और दो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का शेप आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह का कौन सा ऐसा है कि जो रेक्टेंगल को भी और इस ट्रायंगल को भी पूरी तरह से फिक्स कर रहा हो। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले में इस ये जो रेक्टेंगल है ये स्क्वायर दो बने हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आंसर कट हो गया। इसमें देखिए इसमें जो है किस तरह का शेप बना है, यहाँ पे दो रेक्टेंगल छोटा और बड़ा बन गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी के साथ जाएगा, बी विल बी राइट फॉर अस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो रेक्टेंगल और जो दो दो ट्रायंगल हैं इसी में बिल्कुल शेप मैच कर रहा है, इसलिए आपका आंसर यही होगा। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 36 का, है ना। बिल्कुल 36 वाला क्वेश्चन ये रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन, अब ये वाला शेप हमारा कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ पर मैच कर रहा है, तो आप तेज़ी से आंसर सभी लोग करते रहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक ऐसा है कि जिसमें रेक्टेंगल तो सभी सिमिलर शेप के बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको हम बता दें तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में ही सब कुछ मैच हो रहा है। यहाँ पे एक डायगोनल बन गया, ये कहाँ से आ गया भाई, इसमें भी एक डायगोनल आ गया, ये कहाँ से आ गया, इसमें देखिए बीच में उस तरह का बन गया है, तो ये नहीं होगा, ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी में जो हूबहू मैच करे वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई होप ये अब आखिरी के जो चार प्रश्न हैं 37 से लेकर 40 के, वो प्रश्न हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए कह रहा है, अब इसका डायरेक्शन भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। तो आई होप ये जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और मेरे प्यारे बच्चों को मैंने बहुत कोशिश की बेटा, है ना, हर तरह से प्रयत्न किया, तो और आगे और भी बेहतर करते रहेंगे, है ना। इन क्वेश्चन नंबर 37 to 40 एक क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट एंड 4 आंसर फिगर मार्क ABCD आर गिवन, है ना, on the right side. Select the answer figure. Which question figure is hidden, embedded, darkened, and circle the OMR sheet. Answer sheet against the number is given, है ना, corresponding to। तो ये आंसर शीट को फिल करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आपको जो है ये आपको फिगर दिया गया है, ये क्वेश्चन फिगर दिया गया। अब ये वाला फिगर आपको किस वाली आकृति में मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे मैच करना है कि जो जो आपका आंसर फिगर ABCD में से किस वाले में आपका दिया गया है ना। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम आउट कर दे रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो। बिल्कुल तो 37 क्वेश्चन नंबर है, ये फिगर आपका है क्वेश्चन फिगर, और उसके बाद आपको आंसर मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ऐसा होगा जिसमें आपको ये बिल्कुल यही शेप सेम आपको मिल जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सी वाला शेप है,
यहाँ पर मिल तो रहा है इस तरह का कुछ, लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जो है यहाँ पे किस तरह का शेप बन रहा है, इस तरह का। ये जो है कोई परपेंडिकुलर नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे कट की तरह एंगुलर बना हुआ है। यहाँ पे जो है देखिए ये कट है और ना कि इस तरह का परपेंडिकुलर है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी भी नहीं सही होगा, सी भी नहीं सही होगा, बी में ए में तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न है आपका 38, क्वेश्चन नंबर 38 है। अब 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 में आपको इस तरह का ट्रायंगल आपको देखना है, इस तरह का एंगल ही देखना है कि 90 डिग्री का एंगल आपको किस वाले फिगर में आपको मैच कर रहा है। तो बिल्कुल दो ही प्रश्न आपको करने हैं और आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन को क्रिएट करिए, आपको आंसर, आई होप आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप इन सभी फिगर्स में आप देखेंगे, इन सभी फिगर्स में आप देखेंगे कि क्या आपको सिमिलरिटीज़ उस तरह की मिल रही हैं, है ना। तो 38 में ये ट्रायंगल आप देखिए किस वाले फिगर में आपका ये एंगल आपको मैच कर रहा है, मिल रहा है ना। बिल्कुल देखिए इन सभी में आप देख रहे हैं कि ये जो ये है, ये ट्रायंगल के बाहर ये शेप आ रहा है, जबकि हमको ट्रायंगल के अंदर ही इस तरह का शेप चाहिए, इस तरह का ट्रायंगल का शेप आना चाहिए। तो ये यहाँ पर पहले ही इस तरह का कट, एक स्ट्रेट लाइन आ गया, यहाँ पे आ नहीं रहा उस तरह का शेप, यहाँ पर भी बिल्कुल इस तरह का कोई शेप आ नहीं रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे कि जो ट्रायंगल है इस तरह का और जिसमें इस तरह का कट बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आप जो है अगले प्रश्न, अगले 4 प्रश्नों पे आ सकते हैं। आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप, मैं इसकी आशा करता हूँ, है ना। तो अब देखिए ये वाला शेप आपका किस वाले फिगर में, 39 वाला शेप आपका किस वाले फिगर में आपको मैच कर रहा है। आपको ये मिलना चाहिए, एक ऐसे यल की तरह उल्टा यल और बीच में छोटा सा कट। तो आपको ऐसा कहाँ मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखना चाहें तो किस वाले शेप में, क्या आपको ए में, बी में, सी में, डी में, किस में मिल रहा है। आप देखिए तेज़ी से, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा, बहुत आसान है ना। इतना सा सिंपल सा अगर आपको ढूंढना रहेगा तो श्योरली आप जो है कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए कि ये जो यल वाला स्ट्रक्चर है ये इसी में दिख ही रहा है, अनदर कहीं पर यल बना नहीं रहा है। यल यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है यल है ही नहीं कहीं पर, और बीच वाला कट तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ यल बना भी रहा है उल्टा, तो यहाँ बीच में कट नहीं दे रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और 40वां प्रश्न आपके सामने रहा ये। आप देख रहे हैं कि ये वाला शेप हमारा किस वाले फिगर में हमको मिल रहा है। तो ये वाला शेप ऑप्शन आप देख लीजिए किस वाले शेप में आपको मिल रहा है, क्या यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किस वाले फिगर में आपका आंसर ये मिल रहा है। तो आप आंसर दीजिए, तेज़ी से आंसर दीजिए, आपको आंसर बिल्कुल, आई होप आपको आंसर मिल भी गया होगा। ठीक है, तेज़ी से आंसर सभी लोग दीजिए। देखिए बैटरी भी इंडिकेट कर रही कि 20% हूँ मैं, अब थोड़ा सा जल्दी करिए। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने अपना 110% ट्राई करा आपके लिए कि किस तरह से आपको जो है सक्सेस हम दिला पाएँ। तो मे भी हमारे सारे बच्चे सफल होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, ये कहना नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला शेप है, थोड़ा सा मैं इस तरह करना चाहूँ, कहीं पर ये शेप जो है, आप थोड़ा सा ये शेप आप देखिए कि ये ए बी, ये डी और सी में नहीं मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में ये शेप इस तरह से मिल रहा है। देखिए आप जो है यहाँ से इस तरह का शेप, देखिए यहाँ पर आपको ए मिल गया। अगर आप निकालना चाहें अनदर कोई, तो आप देखिए यहाँ से आपको जो है इस तरह का शेप, देखिए यहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ से इस तरह का शेप आपको यहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ से आपको इस तरह का शेप देखिए यहाँ से मिल जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय मेरा क्या है, आप देखिए ज़रा, आपका बिल्कुल सेम शेप देखिए जो यहाँ पर है, आपका जो यहाँ पर शेप है देखिए सेम यहाँ पर मैच कर गया। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट।
कैसा लगा आज का सेशन, क्या आपके लिए ये यूज़फुल रहा, क्या आपको हर वीडियो मैंने हर पॉइंट को अच्छे से ड्राइव किया, एक्सप्लेन किया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़ोरदार शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल ऐसे ही आगे जो भी क्लासेस हैं CHS के और सभी ज्वाइन करके पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन पे कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।